मित्रों, कुछ महाविद्वानों के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल भाषा है, संस्कृत से भी ज़्यादा। अब सवाल यह उठता है कि अगर तमिल भाषा सबसे प्राचीन भाषा है तो तमिलनाडु में और पूरे जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, पूरे पूरे के पूरे दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो वैदिक शास्त्र हैं वो तमिल भाषा में क्यों नहीं है? तमिल भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सबसे प्राचीन भाषा है तमिल तो फिर तमिल में ही होना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ तमिल बोली जाती है। और न सिर्फ केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे दक्षिण भारत में एटलीस्ट तमिल ही वहाँ की जो वैदिक शास्त्र में जो लिखी हुई उपयोग की हुई भाषा है वो तमिल ही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं, दक्षिण भारत में और तमिलनाडु में मिला करके वहाँ के जो वैदिक शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में है, और जो मंत्र उच्चारण की जो भाषा है दक्षिण भारत में वो भी संस्कृत ही है। सवाल यह उठता है कि अगर तमिल भाषा सबसे पुरानी है तो फिर सारे शास्त्र, सारा जो भी सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, मंत्र उच्चारण की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब संस्कृत में क्यों होती है? सारे मंत्र संस्कृत में क्यों हैं? तमिल में भी तो होने चाहिए ना मंत्र। सब कुछ मंत्र संस्कृत में है। वास्तव में तमिल बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन सबसे प्राचीन भाषा है ये कहना मेरे दृष्टिकोण में तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, तमिल भाषा का ज्ञान सबसे प्रथम भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को दिया था। तो जिस भाषा का ज्ञान स्वयं भगवान शंकर दे रहे हो वो तो एक सबसे प्राचीन भाषा ही मानी जाएगी, और स्वयं भगवान से जो भाषा निकल रही है तमिल भाषा, स्वयं जब भगवान शंकर दे रहे हैं तो नो डाउट सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। पर संस्कृत से भी ज़्यादा प्राचीन है ये कहना गलत है, क्योंकि संस्कृत जो देव भाषा है, इसीलिए शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। कोई भी शास्त्र किसी और भाषा में नहीं है। शास्त्र जो है वो वास्तविक वो सब संस्कृत में ही है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के लोग भी संस्कृत में ही शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत में भी अपना जो भी कल्चरल जो भी उनका एक्टिविटीज़ होती है, जो भी क्रिया करते हैं, वो जो भी उनका संस्कार है वो सब संस्कृत भाषा में ही होता है। सब मंत्र उच्चारण सब संस्कृत में होता है, तमिलनाडु में नहीं, तो सॉरी तमिल भाषा में नहीं। तो ये कहना कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में ही हो रहा है दक्षिण भारत में भी। जैसा कि मैंने कहा कि तमिल भाषा भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुई है, तो वो प्राचीन भाषा तो है बट संस्कृत से पुरानी नहीं। अब कुछ और महाविद्वान लोग हैं जो कहते हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनका ये कहना है कि सबसे प्राचीन भाषा तो पाली और प्राकृतिक है। संस्कृत भाषा तो बस अभी 15-20 दिन पहले ही शुरू हुई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी अभी बस 15-20 दिन पहले शुरू हुई है। तो अगर ऐसा है तो भैया आपका कितना साल का इतिहास है? 2500 साल का। तो 2500 साल के पहले कोई इतिहास नहीं भारत का, हिंदुस्तान में कोई इतिहास है ही नहीं। 2500 साल पुराना मतलब उससे पुराना। पहले के लोग कौन सी भाषा बोलते रहे होंगे हैं? क्योंकि अब 2500 साल के ही प्रमाण के तौर पर आप ये बोल रहे हैं कि पाली और प्राकृतिक सबसे पुरानी है। 2500 साल से आगे का तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और आप जो बोल रहे हैं कि बस 2500 साल पुराना ही सबसे पुराना है, तो कहाँ से सबसे पुराना है? सबसे 2500 साल पुराना, उससे पुराना तो हमारा इतिहास है। भगवान राम का इतिहास लगभग 10 लाख साल से ज़्यादा है। ठीक है, त्रेता युग में अवतरित हुए थे, उनका 11,000 वर्ष शासन था। 5,000 तो केवल कलयुग के हुए हैं। तो किस आधार पर कह रहे हैं? संस्कृत तो हमेशा से ही है, देव भाषा है, ठीक है ना। तो पाली और प्राकृतिक केवल ये कह देना कि अशोक मानते थे, सम्राट अशोक मानते थे इसलिए सबसे पुरानी है। तो अशोक का इतिहास कितना है? 2000 साल, इतना ही होगा ना लगभग 2000 साल से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो उनको इतिहास नहीं है। और अशोक
के शिलालेखों की बात करोगे तो उसके अलावा और कौन सा शिलालेख कहाँ अशोक के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो कहाँ लिखा हुआ है पाली भाषा? बौद्ध जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर बौद्ध धार्मिक पुस्तकों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे के धार्मिक पुस्तक में कहाँ लिखा है पाली भाषा? बताओ। संसार में कौन से ऐसी धार्मिक पुस्तक है या कोई साहित्यिक पुस्तक है, कोई भी है, किसी भी प्रकार की पुस्तक, कहाँ पर पाली और प्राकृतिक का उपयोग किया गया है? हम्म? मतलब तुम अपने इतिहास को सही मान लोगे या दूसरे के इतिहास को गलत बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है। तुम कहीं भी गूगल को तो आजकल सभी लोग मानते हैं, गूगल में भी सर्च कर लो। और संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसका जो बोलने का जो तरीका है पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, नहीं बदलेगा, हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसीलिए नासा के साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि इंग्लिश जब लिखी होती है ना तो उसको उल्टा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। संस्कृत ऐसी भाषा है, उल्टा पढ़ोगे तब भी वो समझ में आ जाएगा ईजिली। तो पाली और तमिल इससे कई कई गुना, मतलब लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पुरानी भाषा है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है जिसमें देवता लोग बात करते हैं। और भारत में भी एक समय ऐसा था जब लोग संस्कृत में ही बात किया करते थे, लेकिन संस्कृत अब मंत्र उच्चारण की भाषा बनकर रह गई है। हिंदी भाषा जो है, अगर जो भारतीय भाषाएं हैं सारे भाषाओं में उठाकर देख लो, यहाँ तक कि जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, वो सब संस्कृत से ही मिलते जुलते शब्द मिलेंगे। किसी भी भारतीय भाषा का कोई भी शब्द प्राकृतिक पाली से मिलते जुलते नहीं प्रतीत होंगे। भारत की सभी भाषाओं के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो संस्कृत से ही मिलते जुलते प्रतीत होंगे। ठीक है, तो काल्पनिक कहानियाँ बोल देने से वो सत्यता नहीं हो जाएगी। काल्पनिक कहानियाँ ही रहेंगी और सत्य सदैव सत्य ही रहेगा।